नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 के ऑक्शन का पहला दिन खत्म हो गया है। लगातार शानदार कई बिडिंग हुई, कई खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई तो कई खिलाड़ियों को उम्मीद से कम रकम मिली है। लेकिन चर्चा करेंगे केकेआर की। केकेआर के ऑक्शन टेबल पर बैठे थे गौतम गंभीर। हर किसी को उम्मीद थी कि गौतम गंभीर आएंगे तो कुछ बेहतर फैसले करके दिखाएंगे। कुछ किए लेकिन एक जगह चूक होगी। अब मैं आप लोगों को गौतम गंभीर के दो बेहतर फैसले बारे में बताऊंगा और एक खराब फैसले के बारे में बताऊंगा, जिस फैसले की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद केकेआर पर यह फैसला भारी पड़ सकता है। लेकिन दो फैसले बड़े अच्छे गौतम गंभीर ने किए हैं। उम्मीद है कि शायद इन फैसलों से केकेआर मजबूत होगी। लेकिन एक फैसले पर डाउट है, एक फैसले पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आईपीएल के इतिहास की अगर रिकॉर्ड बुक को उठाकर देखें तो एक फैसला गौतम गंभीर पर भारी पड़ सकता है। अब सबसे पहले बात अच्छे फैसलों की करते हैं, उसके बाद में उस एक फैसले की बात करेंगे जिस पर विवाद हो रहा है। सबसे पहला देखिए, केएस भरत को खरीदा है केकेआर ने केवल 50 लाख रुपए में। अच्छे खिलाड़ी है, भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खरीदा है, क्योंकि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केकेआर में नहीं था। बड़ी उम्मीद है भरत से। हालांकि भरत को मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि भरत निचले क्रम के बल्लेबाज हैं और निचले क्रम पर केकेआर की प्लेइंग 11 लगभग फिक्स है। ऐसे में ऊपरी क्रम पर इनके पास अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं विकेटकीपर बल्लेबाज, तो ऐसे में रहमानुल्लाह गुरबाज, तो ऐसे में शायद केएस भरत को मौका ना मिले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि केएस भरत को खरीदना यह केकेआर का अच्छा फैसला माना जा रहा है। बहुत सस्ते में खरीद लिया। 50 लाख रुपए में आपको ऐसा खिलाड़ी नहीं मिलेगा जो टीम इंडिया में खेल रहा है। यह बड़ा अच्छा सुलझा हुआ फैसला मुझे केकेआर का लगता है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे अच्छा मुझे फैसला लगा वो था चेतन सकारिया को लेना। चेतन सकारिया लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छे गेंदबाज हैं, होनहार गेंदबाज हैं, आने वाले भविष्य के बड़े गेंदबाज उनको माना जाता है। और चेतन सकारिया को केकेआर ने केवल 50 लाख में खरीद दिया, तो मतलब सस्ता भी खरीद लिया, अच्छा खिलाड़ी भी खरीद लिया। चेतन सकारिया अच्छे गेंदबाज हैं, आप उनको सारे मैचेस खिला सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं। केकेआर में एक लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत भी थी। अब ऐसे में केकेआर की टीम दो काम कर सकती है, दोनों छोर से लेफ्ट आर्म पेसर का इस्तेमाल कर सकती है। एक तरफ से मिचेल स्टार्क आएंगे, दूसरी तरफ से चेतन सकारिया आएंगे। दो लेफ्ट आर्म पेसर अगर आएंगे तो केकेआर की टीम की ताकत बढ़ेगी, मजबूती आएगी। अगर किसी टीम के पास दो लेफ्ट आर्म पेसर होते हैं तो जाहिर तौर पर उस टीम की ताकत एक अलग होती है, मजबूत होती है वो टीम। और भारतीय पिचों पर वैसे भी लेफ्ट आर्म पेसर की बड़ी बात होती है, बड़ी सफलताएं मिलती हैं। तो ये केकेआर के लिए बड़ा अच्छा फैसला हुआ है चेतन सकारिया को लेना, क्योंकि चेतन सकारिया अच्छे गेंदबाज हैं, इतने बेकार गेंदबाज भी नहीं है। आप उनको प्लेइंग 11 में सारे मैचेस खिला सकते हैं, उनके पास विकेट लेने की कला है। तो ये चेतन सकारिया को लेना भी बड़ा अच्छा फैसला हुआ। लेकिन वो फैसला, जिस फैसले पर बवाल हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं, वो फैसला है मिचेल स्टार्क का लेना। देखिए, मिचेल स्टार्क कोई खराब गेंदबाज नहीं है, कोई खराब खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद भी थी कि मिचेल स्टार्क के पीछे केकेआर जरूर जाएगी, पैट कमिंस के पीछे जाएगी। लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि पैट कमिंस के पीछे गौतम गंभीर बिल्कुल भी नहीं गई, एक बार भी तख्ती नहीं उठाई। पैट कमिंस को ना खरीदना मुझे हैरानी है। मतलब ये बड़ा मुझे हैरानी हुई कि पैट कमिंस के पीछे बिल्कुल नहीं गए, शिवम मावी के पीछे बिल्कुल नहीं गए, ये मुझे हैरानी हुई। शिवम मावी को खरीदने की कोशिश ही नहीं की केकेआर ने। लेकिन पैट कमिंस के पीछे जिस हद तक केकेआर गई है, जो 24 करोड़ रुपए की रकम पैट कमिंस को जो 24 करोड़ की रकम मिचेल स्टार्क को दे दी है, यहां पर सवाल है। क्योंकि सवाल यह है कि आईपीएल के इतिहास की रिकॉर्ड बुक को अगर उठाकर देखा जाए, आईपीएल के इतिहास को उठाकर अगर देखा जाए तो सबसे महंगा खिलाड़ी कभी नहीं चला है, कभी नहीं चला है। जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा रकम मिली है वो खिलाड़ी कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाया। उस खिलाड़ी का ना बल्ला चला ना गेंद चली। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब, मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ रुपए में खरीद तो लिया है केकेआर ने, अब ऐसा ना हो कि ये बम फुस निकल जाए और कुछ कारनामा ही ना कर पाए मिचेल स्टार्क, या फिर चोटिल हो जाए, या फिर आ ना पाए। क्योंकि ऐसा होता है, खिलाड़ी बिक तो जाता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी ये धोखा बहुत दे देते हैं, ये बीच मझधार से छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में टीमों की जो रणनीति होती है वो बिगड़ जाती है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीच में से छोड़कर चले गए। तो भाई साहब, ये मामला बड़ा गड़बड़ है। अब अगर मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ दे दिए और वो 10-12 विकेट ले पाए तो भाई साहब कितना महंगा पड़ेगा उनका एक विकेट, ये भी तो सोचना चाहिए था ना। मिचेल स्टार्क के पीछे 10-12-15 करोड़ तक की रकम मुझे ठीक लगती थी, लेकिन 24 करोड़ की जो रकम है ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा नजर आ रही है। आप मिचेल स्टार्क को 15 करोड़ में लेने की कोशिश करते, उसके बाद में छोड़ देते, शिवम मावी को लेते यार। अब केकेआर के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत
ये खड़ी हो गई है केकेआर के सामने कि आपने मिचेल स्टार्क को ले तो लिया, ठीक है, आप उनको खिलाओगे कैसे, ये परेशानी है। कैसे खिलाओगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ 24 करोड़ में खरीदा है, खिलाना जरूरी है। आंद्रे रसल आपके पास महंगी रकम में है, खिलाना जरूरी है। आपके पास मतलब सुनील नरेन है, महंगी रकम में है, खिलाना जरूरी है। रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे, खिलाना जरूरी है। तो भाई साहब फिर आप जेसन रॉय का क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है ना। केकेआर ने इतना महंगा खरीद लिया मिचेल स्टार्क को कि भाई साहब अब ना उनको निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। परेशानी सबसे बड़ी यही है कि केकेआर अब मिचेल स्टार्क का हल कैसे निकाले, क्योंकि इतना महंगा खिलाड़ी अगर फेल हो जाता है तो दिल को बड़ा दर्द होता है, वो टीम फिर उभर नहीं पाती है। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका केकेआर के इन तीनों फैसलों को लेकर क्या कहना, क्या आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क को इतना महंगा खरीदना केकेआर ने सही किया? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।